A global recession is a major risk. Three of our biggest economic engines are sputtering, from war in Europe to a lockdown China and rising inflation. A bitter blend is hitting the world's economic powerhouses. The 2023 slowdown will be broad-based, with countries accounting for a third of the global economy expected to contract this year or next. In short, the worst is yet to come, and for many people, 2023 will feel like a recession. नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे, जहां पे भी होंगे वहां पर कुशल मंगल हो। आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन के ऊपर। Is world really moving towards another great recession like 2008? If it will be, then what will the consequences of this recession? We are talking this topic in this video in detail with the fact. So let's start the topic. सबसे पहले हमें ये जानना होगा रिसेशन होता क्या है। तो दोस्तों, आपको अगर विदाउट गोइंग एनी जार्गन ऑफ द इकोनॉमी, अगर हम आपको ये सिंपल टर्म में बताए कि रिसेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है इंग्लिश में, इफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री कंटिन्यूअसली स्लोइंग डाउन और इन अ नेगेटिव फेज फॉर अ 2 quarter is known as recession। मीन्स ये सिंपल ये कहना चाहता है कि अगर किसी भी देश का लगातार 2 क्वार्टर तक अगर इकोनॉमी निगेटिव में जाता है तो उसे रिसेशन कहते हैं। दोस्तों, ये तो बात हम जान गए कि रिसेशन क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका इंपैक्ट हमारे पर क्या हो सकता है और इसका रेमेडीज यानी सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिसेशन। रिसेशन कोई एक कारण से नहीं होता है, इसका मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि जिससे रिसेशन आता है। जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट कॉज इज डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। सिंपली इसका मतलब होता है कि सप्लाई चेन में बाधा, मतलब जो भी चीजें आ रही है जा रही है, इकोनॉमिक एक सप्लाई चेन बना हुआ है कि कोई भी चीज यहां से आ रहा है जा रहा है, हर एक चीज का एक इकोसिस्टम बना हुआ है। अगर वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वहां पर सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आती है, जिसके कारण हमारा रिसेशन आने की खतरा और संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। जैसे कि दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे कि बोलते हैं सो कॉल्ड, बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे एडिटोरियल पेजेस में है कि अगर अमेरिका को थोड़ा सा भी सर्दी लगी तो पूरा दुनिया को जुकाम हो जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है वह अगर इंटरेस्ट रेट घटाता है तो डॉलर का सप्लाई जो है वर्ल्ड में वो बढ़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका increase their interest rate, then there is a shortage of dollar and currency of every nation will start falling down. So यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर if increase in a interest rate, तब भी रिसेशन आने की संभावना होती है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ वॉर। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी चल ही रहा है, जैसे यूक्रेन और रसिया का वार। इस वार में यह हुआ है कि जो ऑयल प्राइसेज है वो बहुत बढ़ गए हैं, जिसके कारण हमारे कमोडिटीज में मूल्यों की वृद्धि देखने को मिल रहा है। जैसे ऑयल का अगर प्राइस बढ़ता है, जिससे हर एक चीज के मूल्यों में वृद्धि आती है, इसीलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है रिसेशन के साथ। फोर्थ वन इज हाउसिंग क्राइसिस। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल चाइना में लोगों ने हाउस की, मतलब बिल्डर ने तो बना दी है, बट लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि उस चीज को आवंटन करे। जैसे आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ऐसे चाइना में बैंक है जो आज बैंकरप्सी के कगार पर है। इससे भी एक रिसेशन आने की संभावना होती है। एंड द फिफ्थ वन इज फॉलिंग वेजेस। फॉलिंग वेजेस में क्या होता है कि इसमें जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पैसा कम दिया जाता है। अगर पैसा कम दिया जाएगा तो कम एक्सपेंडिचर करेंगे, जिससे इकोनॉमी में धीरे धीरे स्लो डाउन की अवस्था उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए ये भी एक कारक है जो रिसेशन को और त्वरित कर सकता है। तो दोस्तों, हमने देख ली कि रिसेशन के क्या कारण है। अब जानते हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रिसेशन
पहला इंपैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इज बिजनेस, और थर्ड इंपैक्ट है सोशल इंपैक्ट। इसमें यह होता है कि दोस्तों अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर बढ़ते जाएगी तो सोशली आदमी फाइनेंशियली तौर पर वीक होते जाएगा और सोशल डिसहार्मनी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये इसका तीसरा इंपैक्ट है दोस्तों। देन वी आर moving towards what are the solutions that government should take with their ends to overcome the recession. First one is reducing the interest rate. तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जिस देश में अगर टैक्स ज्यादा अगर इम्पोज कर दी जाती है उस देश की माली अवस्था और वित्तीय अवस्था दोनों में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर सरकार अपने एड से अगर टैक्स को रिड्यूस करती है तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और प्रोत्साहन मिलेगा इन्वेस्ट करने से, जिससे और एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। एंड द सेकेंड वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मींस दैट गवर्नमेंट अपने तौर से और ज्यादा इकोनॉमी में पैसा खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, ताकि लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी का जो सर्कुलेशन है और तेज गति से बढ़े और रिसेशन को हम जल्द ही ओवरकम कर सके। थर्ड वन इज रिड्यूसिंग इन इंटरेस्ट रेट। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमें लोन लेने में बहुत सारी सुविधाएं होती है, जिससे अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वो इकोनॉमिक सर्कुलेशन में और ज्यादा योगदान देगा, जिससे रिसेशन को ओवरकम करने में और ज्यादा हमें बल मिलेगा। एंड फोर्थ वन इज रिमूव रेगुलेशन, मींस दैट जो भी एक्स्ट्रा रेगुलेशन बहुत सारे कंपनियों के ऊपर सरकारें लगाती है जिससे उनको और ज्यादा प्रेशराइज फील होता है, अगर वो एक्स्ट्रा जो रेगुलेशन है उससे हटाते हैं जिससे उनको अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें उनका कम लागत आएगा, जिससे वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक गतिविधि और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।